और इस्तीफा देना पड़ा था कैप्टन अमरिंदर सिंह को, क्योंकि वो अहम जिम्मेदारी चाहते थे। उन्हें ये पद सौंप भी दिया गया और उसके बाद हमने देखा किस तरह से मंत्रिमंडल में नए नए चेहरे आए, नया मुख्यमंत्री भी वहां पर बन गया। लेकिन लगातार ये टकराव और नवजोत सिंह सिद्धू किस तरह से हावी हो रहे थे कांग्रेस नेतृत्व पर, और लगातार उन पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस जिम्मेदारी के लिए ठीक नहीं है और उनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किलें होंगी, कांग्रेस जीत नहीं पाएगी पंजाब में। और अब अध्यक्ष पद से खुद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। पंजाब के भविष्य से समझौता नहीं कर सकता, ये उन्होंने कहा है अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए। तो पंजाब के भविष्य की दुहाई दे रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। इससे पहले हमने आपको यह भी बताया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली आ रहे हैं, उनकी मुलाकात हो रही है गृह मंत्री अमित शाह से, वो मुलाकात करने वाले हैं, जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है। तो ये दो आज की बहुत बड़ी जानकारी, दो बहुत बड़ी खबर पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच ये जो लगातार टकराव का दौर हमने देखा है पिछले कई महीनों से जारी था। कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि माना जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बना रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन मिल भी रहा था। उन्होंने मुलाकात की थी राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ, और ये मेल मुलाकातों के बाद अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह को। चन्नी को हालांकि मुख्यमंत्री पद दे दिया गया था, लेकिन जो और चेहरे शामिल किए गए थे वो नवजोत सिंह सिद्धू के कैंप के ही बताए जा रहे थे, उनके बेहद करीबी। उन्हीं कैंप से सबको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और अब सिद्धू का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा, और इसमें भविष्य की दुहाई दी जा रही है। कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा, ये बात भी कही है नवजोत सिंह सिद्धू ने। ये आप देख रहे हैं जो इस्तीफा भेजा गया है सोनिया गांधी को, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर। और कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा, ये भी उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में लिखा है। तो पंजाब के भविष्य की इसमें वो दुहाई दे रहे हैं, जो बातें उन्होंने लिखी हैं इस चिट्ठी में, जो कि हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से, लेकिन वो कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे। तो ये देखिए, उन्होंने लिखा है, द कोलैप्स ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर। आई कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पंजाब्स फ्यूचर एंड द एजेंडा फॉर द वेलफेयर ऑफ पंजाब। तो पंजाब के भविष्य और उसके विकास की दुहाई देते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है और सोनिया गांधी के नाम ये उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है, लेकिन ये भी कहा है कि वो कांग्रेस की सेवा आगे भी करते रहेंगे। रॉबिन इस वक्त इसी खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रॉबिंदर सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा नवजोत सिंह सिद्धू का, इसे कैसे देखा और समझा जाए? तूफान थमा नहीं है पंजाब के अंदर, ये साफ साफ नजर आ रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जब से सुबह से कयासे लगाए जा रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर से मिल सकते हैं, इस तरह के कयासे थे और बहुत प्रबल दावे थे इसको लेके। और ये हो सकता है, कुछ राजनीतिज्ञ ये बात मानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का ये कदम एक तरफ हो सकता है कि वो चाहते हो, कांग्रेस चाहती हो किसी तरीके कैप्टन अमरिंदर सिंह रुक जाए अगर वो इस तरह की बात करने जा रहे हैं। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी जो आप पिछले लेटर्स देखें जो उन्होंने सोनिया गांधी को लिखे थे, जिसमें इमोशनल अपील भी थी, उन्होंने ये कहा था कि उन्हें ह्यूमिलेट किया जा रहा है और वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस तरह उनका पार्टी में रहना भी इतना आसान नहीं रहेगा। उसके अलावा पिछले 3-4 दिन के आप वक्फे देखें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई इस तरह की शो ऑफ नहीं किया कि उन्हें कोई नाराजगी हो। खास तौर पर पिछले 3 दिनों में जब ये कैबिनेट बन रही थी, नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर लोगों का तांता लगा था, लेकिन कुल मिलाकर उसमें नवजोत सिंह सिद्धू की बहुत कमियां भी सामने नजर आई। बहुत रेबल जो कांग्रेस के बहुत एमएलए हैं
वो भी उसमें उन्होंने नाराजगी जताई। साफ तौर पर उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ भी सेंट्रल हाईकमान में बातें कही। तो नवजोत सिंह सिद्धू का ये एकदम से इस तरह होना, ये थोड़ा सा चंबे वाली बात जरूर है कि ये उम्मीद तो बहुत सारे लोग ये कर रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू सरकार को नहीं चला पाएंगे, पंजाब को नहीं चला पाएंगे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का इतनी जल्दी से इस्तीफा देना ये एक बार हैरानीजनक जरूर है। लेकिन ये भी लगता है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहीं ना कहीं पे रोकना चाहते हो। ये डिपेंड करता है सोनिया गांधी इस रेजिग्नेशन को इमीडिएटली मानती हैं या नहीं, ये अभी आने वाले समय में देखने पे पता लगेगा। तो रविंदर सिंह, रॉबिन, ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व की ओर से ही कहीं ये सिग्नल दिया गया नवजोत सिंह सिद्धू को कि वो स्टेप डाउन कर दें कांग्रेस अध्यक्ष पद से, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को रोकने का ये क्या सही तरीका हो सकता है, और क्या वाकई वो रुकेंगे? नहीं, ये एक अटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 6 महीने के दौरान, खास तौर पर जब से दिल्ली पंजाब के एमएलए से इकट्ठे होके पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं, कभी सीएलपी की लीडरशिप मीटिंग की बात करते हैं, शिकायतें लेके पहुंचते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू सभी के सिग्नेचर्स करवा के दिल्ली पहुंचते हैं। तो दिल्ली एक ऑफिस बन गया था पंजाब की इंटरफेरेंस में, पंजाब की कांग्रेस को चलाने के लिए। वो ग्रेजुअली इतना स्ट्रांग हुआ, हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ये समझते थे कि जब उनको प्रधान बना दिया गया है तो उन्हें ओवरऑल चार्जेस मिल गया है और वो जो मर्जी जिसको मर्जी बदल सकते हैं, रख सकते हैं। अगर आप पिछली तस्वीरें भी देखें तो वो चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी को भी जिस तरीके से गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग या जहां पे भी लेके जा रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने होल्ड करके दिखा रहे, वो उसका ये शो हो रहा था सीधे तौर पे कि नवजोत सिंह सिद्धू हावी हो रहे हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को सेंट्रल हाई कमांड से बार बार इंस्ट्रक्शंस भी आ रही थी, जो उन्होंने कुछ बदलियां की या डीजीपी चेंज किए, डीजीपी नए लगाए, एडवोकेट जनरल जिसको लगाया, लीकेज हुई उन नामों की। इसी तरह मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू इस बात से भी क्षुब्ध थे। जी, हमारे साथ अमित भारद्वाज भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित भारद्वाज, पहले तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने, ऐसे वहां पर हालात बनाए, माहौल बनाया, और अब अपनी कुर्सी भी छोड़ दी। इसको कैसे समझा जाए? देखिए, सियासी गलियारों में जो पंजाब के अभी बात है वो यही है कि जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी को ये समझा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू उनको चलाएंगे या उनको अपने हिसाब से चलाएंगे, तो ये बातें जो है हर जगह हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी को जो है नवजोत सिंह सिद्धू लेके आए हैं। तो जिस तरह से अभी जो है चीज़ें पर जिस तरह से परिप्रेक्ष्य में आ रही थी, उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो है वो बैलेंस नहीं बन पा रहा था। और हो सकता है क्योंकि जो अभी कैबिनेट बनी हो सिद्धू की नापसंद बनी हो, तो सिद्धू के जो लोग करीबी हों उनको ना लिया गया हो, इस तरह की कोई चीजें ऐसे फ्लोट हो रही हैं सियासी गलियारों में पंजाब के। तो हो सकता है कि उससे भी नाराजगी हो, या ऐसा लग रहा हो कि चरणजीत सिंह चन्नी बन गए तो अब मुझे जो है शायद वो जो वैल्यू नहीं मिलेगी। हालांकि उन्होंने पुरजोर कोशिश की, अमरिंदर को बाहर भेजा। अमरिंदर के जाने से कांग्रेस को नुकसान है, ये वो समझती है, लेकिन अमरिंदर को लाने के लिए भी जो है वो उनको ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जिससे कि अमरिंदर मान जाए और चरणजीत सिंह चन्नी की मदद करें। हालांकि हर लोग, जिस तरह से अभी पीछे बयानबाजी भी हुई थी और जाखड़ भी नाराज थे जिस तरह से कि चरणजीत सिंह चन्नी को अपने तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात की थी सुनील जाखड़ ने, तो उन्होंने यही कहा था कि अब वो बन गए हैं तो उनको पूरा चार्ज दे दीजिए, उनको जो है मोटिवेट भी करिए और उनकी हेल्प करिए कि वो आगे तक जाएं। तो ये सारी चीजें जो है बिल्कुल सामने आ रही थी और ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं सिद्धू को नहीं पूछा जाएगा, तो वो हो सकता है चीजें सामने आए और सिद्धू इससे खफा हो। अभी आधिकारिक कोई सिद्धू का बयान नहीं आया है, सिर्फ उन्होंने कहा है कि मैंने रिजाइन कर दिया और कंटिन्यू करूंगा, मैं कांग्रेस को जो सर्व करता रहूंगा। और जिस तरह से चन्नी अब डिसीजन ले रहे हैं बहुत पेस में है, उनको मालूम है कि अगर लोगों के लिए काम नहीं किया तो फिर जो है स्थिति कांग्रेस की और खराब होगी और अब वो किसी की कमांड नहीं चाहते, अब वो चाहते कि लोगों की कमांड हो, इसलिए जा जाके लोगों से मिल भी रहे हैं। रवि भी हमारे साथ जिस तरह से उन्होंने, रवि के पास भी कोई अपडेट है? रवि, ये नाराजगी किस वजह से? अब क्या उनके हिसाब से अभी भी बातें नहीं हो रही थी? अब चरणजीत सिंह चन्नी आ गए, वो तो एक आ जाता, वो तो रबर स्टैंप की तरह ही काम करेंगे। तो अब फिर ये अध्यक्ष पद से जो छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है, वो किस लिए? देखिए, जानकारी मिल रही थी कि कहीं ना कहीं सिद्धू नाराज है, जिस तरह से उनको साइडलाइन किया जा रहा है। एक तरह से
सिद्धू को आप गौर करें तो सिद्धू पहली बार जो उन्होंने फैसला किया, उनके कहने पर मुख्यमंत्री बनने की बात थी। और आपको याद हो कि सिद्धू खुद चाहते थे मुख्यमंत्री बनना। एक वक्त ये था कि सिद्धू ने खुद दावा किया था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन पार्टी के सीनियर नेताओं को यह पता था कि उनको बनाने से क्या नुकसान हो सकता है, नफा नुकसान क्या हो सकता है, इसलिए चन्नी का कार्ड खेला गया। और चन्नी का कार्ड ऐसा कार्ड है जिसके तहत शायद सिद्धू को यह बात पता चल गया होगा कि अगर पंजाब का चुनाव कांग्रेस जीत भी जाती है